नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 74वें संविधान दिवस की आप सबको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। 74 साल हो गए जब संविधान को अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था 1949 में। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान की रचना की गई और वह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को, इस देश के शीर्ष नेतृत्व को प्रस्तुत किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अपने भाषण के दौरान उन्होंने संविधान की अच्छाइयाँ गिनाई और इस देश के लिए एक बेहतर संविधान बताया था। लेकिन उन्होंने आशंका भी जाहिर किया था कि यह संविधान जब अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छे परिणाम देगा, और अगर बुरे हाथों में गया तो बुरे परिणाम देगा। दुर्भाग्य से 2014 से हमारा संविधान बुरे हाथों में चला गया है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी के रूप में आरएसएस का शासन चल रहा है और आरएसएस संविधान का सम्मान कभी नहीं किया। जिन दिनों संविधान निर्माण किया जा रहा था तभी से आरएसएस ने संविधान का विरोध करना शुरू कर दिया था, और जब 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया था संविधान सभा की ओर से, तो उस समय भी आरएसएस के लोगों ने विरोध किया था संविधान का। और उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में संविधान को स्वीकार किया गया था, तभी से गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा था। तो गणतंत्र दिवस भी आरएसएस के लोगों ने नहीं मनाया, उस दिन उन्होंने काला दिवस मनाया था। और देश भर में जुलूस निकाले गए थे, पथराव किए गए थे, आरएसएस की ओर से विरोध दर्ज किया गया था। उसके बाद से आरएसएस, भगवा गैंग और जो हिंदू धर्म के कट्टर हिंदूपंथी लोग हैं, उन्होंने हमेशा संविधान का विरोध किया। जितने भी आरएसएस के नेता हुए सब संविधान का विरोध किए। हिंदू महासभा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी इनके संगठन हैं, सब ने संविधान का विरोध किया। संविधान का विरोध क्यों किया? क्योंकि संविधान में धर्मनिरपेक्षता है। संविधान सिर्फ हिंदू धर्म को नहीं मानता, संविधान किसी एक धर्म विशेष को नहीं मानता, संविधान इस देश के सभी धर्मों को मानता है और सभी धर्मों में आपसी सौहार्द, भाईचारा देखना चाहता है हमारा संविधान। संविधान हमें समानता का अधिकार भी देता है, जिसके तहत न कोई ऊंच होगा, न कोई नीच होगा, न कोई बड़ा होगा, न कोई छोटा होगा, बल्कि सब समान होंगे। आर्थिक रूप से समान होंगे, सामाजिक रूप से समान होंगे और धार्मिक रूप से समान होंगे। किसी एक जाति विशेष, वर्ण विशेष का दबदबा नहीं रहेगा। हम इशारा वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवाद की ओर कर रहे हैं। संविधान ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है। संविधान मानवतावाद, तर्कवाद और विज्ञानवाद को बढ़ावा देना चाहता है, और आरएसएस और ब्राह्मणवाद फासिज्म की ओर, हिटलरशाही की ओर, अन्याय अत्याचार की ओर, गुलामी और जहालत की ओर हमें ले जाना चाहता है। संविधान का विरोधी आरएसएस मनुस्मृति लागू करना चाहता है आरएसएस की संविधान की जगह पर। संविधान का विरोध पिछले दिनों कितना हुआ और संविधान के खिलाफ हिंदू राष्ट्र की कस्में कितना खाई गई और खाई जा रही हैं। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे, और जैसे ही आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, उसके पहले ही 2025 की विजयदशमी के दिन आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, और उस विजयदशमी के दिन या उसके पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता है आरएसएस, भगवा गैंग और भारतीय जनता पार्टी के लोग।
तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन संविधान बेकार हो जाएगा, डस्टबिन में चला जाएगा। और जब संविधान एक बार नष्ट कर दिया जाएगा तो पुनर्जीवित नहीं होने दिया जाएगा। आरएसएस की ओर से हिंदू राष्ट्र बनाने वाले धार्मिक उन्मादी लोगों के चंगुल में संविधान फंस जाएगा और फिर से संविधान भारत का संविधान नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें चौकन्ने रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है इन ब्राह्मणवादी मनुवादी शक्तियों से जो संविधान की दुश्मन है। इन्होंने संविधान को कई बार जलाया भी है, जंतर मंतर पर कम से कम 3 बार इन्होंने जलाया है और विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों में संविधान को जलाने का काम किया गया है। जो सांप्रदायिक शक्तियां सिर्फ हिंदू धर्म का महत्व देती हैं वे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास नहीं करती हैं और धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल मंत्र है। धर्मनिरपेक्षता संविधान की आत्मा है और समानता जो कि समानता का अधिकार के लिए हमारे संविधान ने व्यवस्था किया है उसे भी ये लोग नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आरक्षण के द्वारा जो इस राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाए और उनके अंदर राजनीतिक चेतना जगाई जाए और संख्या के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यह कुछ भी नहीं चाहता है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं चाहता है। इसलिए इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी की जनगणना कराने तक के लिए तैयार नहीं है। लेकिन साथियों, एक खुशी का विषय है कि कांग्रेस संविधान के साथ आ गई है। कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गई है। कांग्रेस मनुवादी शक्तियों, सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए बीड़ा उठा लिया है और इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन के माध्यम से आसुरी शक्तियां, सांप्रदायिक शक्तियां, इनके खिलाफ आंदोलन होगा और इन्हें जड़ मूल उखाड़ करके फेंकने का काम किया जाएगा। इसके लिए हमें सबसे बड़ा हथियार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, वोट का अधिकार। इसी वोट का अधिकार करके नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनकी सत्ता को 2024 में बहुत दूर नहीं रह गया है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है। इसी लोकसभा के चुनाव में इन आसुरी शक्तियों को खत्म करना है, इन्हें जड़मूल नष्ट करना है, इनकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करना है। तभी भारत बचेगा और संविधान बचेगा। और संविधान के खिलाफ इन्होंने क्या क्या कुचक्र नहीं रचा, लोकतंत्र को ही खत्म कर देने के लिए बीड़ा उठा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लोकतंत्र के चारों स्तंभों को कमजोर किया जा रहा है, जर्जर कर दिया जा रहा है और उन्हें खरीदा जा रहा है। गोदी मीडिया के नाम से आज हमारी मीडिया को देखा जा रहा है, हमारे प्रेस को, हमारे सूचना माध्यम को देखा जा रहा है। पूरी तरह से बिक चुका है गोदी मीडिया और यह भी एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता रहा है। लेकिन अब ये स्तंभ नहीं रह गया है। अब ये पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता में विश्वास करने लगा है और वो चाटुकारिता किसी और की नहीं, आरएसएस की चाटुकारिता, नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता, शाह की चाटुकारिता। न्यायपालिका तक पर भी इन्होंने अपनी धाक बना ली है। आपने देखा राहुल गांधी के मामले में किस तरह से अदालतों से अपने फेवर में फैसले सुनवाए गए। लोअर कोर्ट की तो बात छोड़िए, गुजरात हाई कोर्ट मोदी के इशारे पर निर्णय देने लगा और राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा और उन्हें घर से बाहर तो निकाला ही गया, उनकी संसद सदस्यता को छीनने का काम नरेंद्र मोदी के इशारे पर कोर्ट करती है। तो ऐसे माहौल में जब कोर्ट सुरक्षित नहीं रह गया है, मीडिया सुरक्षित नहीं रह गया है और लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है उसे आपने अच्छी तरह से देखा ही। मछली बाजार बना रखा है लोकसभा और राज्यसभा को।
किस तरह से सांसद विधायक भवन में, संसद भवन में, विधानसभा भवन में लड़ते हैं, किस तरह से एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और किस तरह से भद्दी भद्दी गालियां देते हैं एक धर्म विशेष के लोग को। आपने देखा होगा कि नई संसद भवन में किस तरह से एक मुस्लिम सांसद को एक गुजर ने गालियां दिया और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यह सब क्या साबित करता है? और जिन तमाम शहरों में हिंदू युवा वाहिनी के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथें खा रहे हैं, क्या उन्हें दंडित किया जा रहा है? कतई नहीं दंडित किया जा रहा है। और जहां तक संविधान की बात है, तो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, इसके पैरेलल, इसके समानांतर संविधान हिंदू राष्ट्र वाला संविधान बन चुका है, मनुस्मृति पर आधारित संविधान बन चुका है। और वह संविधान हरिद्वार के धर्म संसद में पेश भी किया गया था, भगवा कपड़े में लपेट करके। अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और वकील हैं, उन्होंने धर्म संसद हरिद्वार में भारतीय संविधान का विकल्प भगवा संविधान पेश किया था। तो इस देश में संविधान सुरक्षित नहीं रह गया है। संविधान दिवस, 74वें संविधान दिवस पर संविधान बचाने वाले ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों, आपको शपथ लेनी होगी। हमें अग्निपथ की याद आ रही है। हरिवंश राय बच्चन ने जो अग्निपथ वर्षों पहले लिखा था, उसमें उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी, उसे मैं कोट करना चाहता हूं। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। 74वें संविधान दिवस पर आपको भी शपथ करना होगा कि संविधान को बचाए रखने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम अपने प्राण को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अपना बलिदान भी दे सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की दी हुई धरोहर पर आज नहीं आने देंगे। संविधान की हम हर हाल में रक्षा करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान कितना खतरे में है। प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ से जब कोई प्रधानमंत्री का सलाहकार यह कहे कि संविधान की जरूरत अब नहीं रह गई है, संविधान पुराना पड़ गया है, संविधान बेकार हो गया है, संविधान को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, ऐसी बात अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से उठाई जा रही है और मिंट अखबार में लेख लिख करके विवेक ओबेरॉय जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, अगर कोई सलाहकार जो कि सलाह देने वाला होता है प्रधानमंत्री को, वो ऐसी बातें कह रहा है और संविधान को बेकार, दोयम दर्जे का बता रहा है, तो सावधान हो जाइए संविधान के बचाने वालों। अब आपको रोल प्ले करना ही पड़ेगा। किसी भी समय संविधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, संविधान को ही खत्म कर दिया जाएगा, उसी तरह से जिस तरह से नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकट हुए थे 8 नवंबर की रात 2016 में, और उन्होंने नोटबंदी किया था। उसी तरह से संविधान को खत्म करने के लिए 2025 के पहले कभी भी प्रधानमंत्री टीवी पर आ जाएंगे 8 बजे और कहेंगे कि आज से भारत का संविधान खत्म, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खत्म, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है, उसकी मियाद पूरी हो चुकी है, उसकी उम्र पूरी हो चुकी है, इसलिए अब भगवा संविधान लागू होगा, मनुस्मृति संविधान लागू होगा और उसके तुरंत बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। तो इस हादसे से बचने के लिए, इस आपत्ति से, आपदा से बचने के लिए, जब लोकतंत्र खत्म हो, संविधान खत्म हो, तो समझिए कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी खत्म हो जाएंगे। 140 करोड़ लोगों में सिर्फ ब्राह्मण बचेंगे, क्षत्रिय बचेंगे, वैश्य बचेंगे, बाकी सबको या तो ये खत्म कर देंगे या विदेशों में भेज देंगे।
मुसलमानों को विदेशों में भेजने के लिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुसलमानों को भेजने के लिए CAA NRC लाया गया था, याद रहे आपको। और वहाँ के हिंदुओं को बुलाने के लिए भी कानून बनाया गया था। यहाँ से मुसलमानों को भेजा जाएगा और वहाँ से हिंदुओं को बुलाया जाएगा, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। और यहाँ से वहाँ भेजने के लिए उन्हें यह घोषित किया जाएगा कि ये भारत के निवासी नहीं हैं, भारत के निवासी नहीं हैं। इसके लिए इनसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा और जो प्रमाण पत्र देंगे उसे मंजूर नहीं किया जाएगा और इन्हें घोषित कर दिया जाएगा कि ये भगोड़े हैं, ये बाहर के देशों से आए हैं, इनको इन्हीं के देश में भेज दीजिए जहाँ के ये मूल निवासी हैं। तो ये सब कुचक्र कोरोना काल के पहले रचा जा चुका है। CAA NRC के जरिए मुसलमानों को इस देश से बाहर करने और बाहर के हिंदुओं को यहाँ बुलाने का कुचक्र रचा जा चुका है और मुसलमान उस समय आंदोलित भी हुआ था। उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना एक ऐसी महामारी जिसने कि अपना बीभत्स रूप दिखाया। 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी और इस देश का मीडिया बताता है कि 5 लाख मौतें हुई थी। 47 लाख की बात WHO कबूल कर रहा है, 47 लाख की बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। लेकिन ये 47 लाख की मौतें तो एक महामारी से थी। लेकिन अभी जो कुछ होने वाला है 2025 के पहले जो खेला होने वाला है, जो तांडव नृत्य होने वाला है, वो यही है कि किसी भी सूरत में कितना भी कत्लेआम करना पड़े, कितना भी संविधान को खत्म करना पड़े, कितना भी लोकतंत्र को खत्म करना पड़े, भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। कितना भी कुर्बानियां लेनी पड़े, कितनी भी हत्याएं करनी पड़े, कितने भी दंगे आयोजित करने पड़े, लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना ही दिया जाएगा। तो ऐसी शक्तियों से सावधान रहिए और शपथ कीजिए कि इन आसुरी शक्तियों, इन सांप्रदायिक शक्तियों से निपटने के लिए हमारे पास एक 140 करोड़ लोगों की फौज है। अगर हम 140 करोड़ में 70 करोड़ भी लोग इन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर के खड़े हो जाएंगे तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये भारत को हिंदू राष्ट्र बना सके, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये संविधान को ख़त्म कर सके, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये लोकतंत्र को ख़त्म कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।